गांव में ठाकुर रघुनाथ सिंह का बड़ा मान सम्मान था। उनकी हवेली गांव की सबसे ऊंची इमारत थी। ठाकुर अपनी संपत्ति और अधिकार के लिए मशहूर थे, लेकिन उनकी कठोरता और अहंकार से लोग उनसे दूरी बनाए रखते थे। ठाकुर का मानना था कि दुनिया में केवल पैसे और ताकत की अहमियत है। हवेली के पीछे बने गौशाले में कई गायें थीं, लेकिन ठाकुर को सबसे प्रिय थी गौरी। सफेद रंग की यह गाय बचपन से ही ठाकुर के साथ थी। गांव वाले कहते थे कि यह गाय उनके परिवार के लिए शुभ है। गौरी की देखभाल की जिम्मेदारी गोमती पर थी। गोमती विधवा थी और अपने बेटे माधव के साथ ठाकुर के घर काम करती थी। गोमती बहुत मेहनती और ईमानदार थी। उसने अपने जीवन की सारी कठिनाइयों को सहते हुए माधव को पाल पोस कर बड़ा किया। माधव का ज्यादातर समय ठाकुर के खेतों में खेलने में बीतता। जब भी वह भूखा होता, गोमती उसे गौरी का दूध पिला देती। गौरी के दूध से माधव का पेट भरता और वह गोमती के लिए किसी देवता से कम नहीं थी। एक साल गांव में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की एक एक बूंद के लिए लोग तरस गए। फसलें सूख गईं और गाय भैंसे चारे के बिना मरने लगीं। ठाकुर की हवेली में भी संकट था। गौरी बीमार पड़ गई। ठाकुर ने उसे बेचने का फैसला किया, क्योंकि उसके इलाज में पैसा खर्च करना उन्हें बेकार लगा। गोमती ने ठाकुर के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, गौरी को मत बेचिए। यह गाय हमारी जिंदगी का सहारा है। मैं इसे ठीक कर दूंगी। बस मुझे एक हफ्ते का समय दीजिए। ठाकुर ने अनिच्छा से उसे समय दिया, लेकिन चेतावनी भी दी कि अगर गाय ठीक नहीं हुई तो उसे जरूर बेचा जाएगा। गोमती ने दिन रात एक कर दिया। वह खुद भूखी रहती, लेकिन गौरी को हर दिन ताजा चारा लाकर खिलाती। गांव के दूसरे किसान मदद के लिए आगे आए और किसी ने चारा दिया तो किसी ने पानी। धीरे धीरे गौरी ठीक होने लगी। एक हफ्ते बाद जब ठाकुर ने गौरी को देखा तो वे दंग रह गए। गाय न केवल ठीक हो गई थी, बल्कि पहले से ज्यादा स्वस्थ दिख रही थी। ठाकुर ने गोमती की मेहनत की सराहना तो की, लेकिन उनकी कठोरता कम नहीं हुई। उन्होंने कहा, अब जब गौरी ठीक हो गई है, तुम्हारी यहां जरूरत नहीं। तुम जा सकती हो। यह सुनकर गोमती के दिल को ठेस पहुंची, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह माधव को लेकर चुपचाप गांव छोड़कर चली गई। गोमती ने दिन रात मेहनत कर माधव को पढ़ाया। माधव ने भी अपने संघर्षों को समझा और डॉक्टर बनने का सपना पूरा किया। वह पढ़ाई के लिए शहर गया और अपनी मेहनत से एक नामी डॉक्टर बन गया। समय बीता और गोमती का जीवन आराम से चलने लगा। इसी बीच ठाकुर बूढ़े और बीमार हो गए। उनके अहंकार और कठोर व्यवहार के कारण गांव में कोई उनकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उनके अपने बच्चे भी उन्हें छोड़कर चले गए। एक दिन गांव के एक व्यक्ति ने यह खबर माधव तक पहुंचाई। माधव अपनी मां के साथ गांव लौट आया। उसने ठाकुर को अस्पताल में भर्ती करवाया और उनका इलाज किया। ठाकुर को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि माधव वही बच्चा है जिसे कभी वह गौरी के दूध से पालने में मदद कर रहे थे। ठाकुर ने माधव से पूछा, बेटा, तुमने मेरी इतनी मदद क्यों की, जबकि मैंने तुम्हारी मां को हमेशा कष्ट ही दिया? माधव ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ठाकुर साहब, यह आपकी गौरी का कर्ज था। उसने मुझे और मेरी मां को भूख से बचाया था। अगर वह न होती तो शायद मैं आज यहाँ न होता। ठाकुर की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि पैसा और ताकत से ज्यादा मूल्यवान इंसानियत और दया है। उस दिन के बाद से ठाकुर ने अपनी सारी संपत्ति गांव के विकास के लिए दान कर दी और अपने जीवन के शेष दिन गौशाले में गौरी के बच्चों की देखभाल करते हुए बिताए। यदि ये कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल कथा लोक को सब्सक्राइब करें।